हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास ज़बरदस्त टाइप की क्लास है। आज हम लोग बड़े क्वेश्चंस को सेकंड्स में आंसर निकालना सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा समानुपाती के बारे में, पहला समानुपाती, दूसरा समानुपाती, तीसरा, चौथा, पांचवा, मध्य, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक आपने फॉर्मूले से किया होगा या तो आपने इसके लिए कोई बड़ा सा बेसिक रूल लगाया होगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के बाद ऑप्शन देखकर होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, बड़ी ज़बरदस्त टाइप की क्लास होने वाली है। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसे बेसिक से भी समझेंगे और आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना सिखाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो लास्ट तक रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है 6,18। ठीक है, 6,18 है। आपसे कह रहा है इसका प्रथम समानुपाती, इसको प्रथम भी कह सकता है पेपर में और पहला भी कह सकता है। पहला समानुपाती क्या होगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताए, पहले तो इसे बेसिक से जानेंगे क्योंकि हमने आपको अभी तक सारी बातें बेसिक से समझाते हैं, उसके बाद इसका रूल बताते हैं ऑप्शन देखकर कैसे किया जाएगा। और इसका ऑप्शन आपको पेपर में जब आया था तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। मतलब अगर देखा जाए तो 2 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो 2 सेकंड में, इसे देखिए आंसर टिक, इसे देखिए आंसर टिक। लेकिन पहले बेसिक जानते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, इसका बेसिक रूल ये कहता है कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पे पहला समानुपाती आपको दे रहा है, या आपको दूसरा कह सकता है, या मध्य कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि यहाँ पे किस समानुपाती की बात कर रहा है। प्रथम मतलब पहला, ठीक है, पहले की बात कर रहा है। तो आप एक काम करिए, जब भी आपसे जिस समानुपाती की बात करेगा तो हम उसी स्थान पे x मानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6,18 दिया गया है और आपसे पहला समानुपाती कह रहा है, तो पहले स्थान पे x मान लेंगे, मतलब x का मान हमें निकालना है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता, आपसे कहता तीसरा समानुपाती क्या होगा, तो फिर हम तीसरे स्थान पे x मानते। ठीक है, मध्य कहता, मीन बोलता तो बीच वाले में x मानते, क्योंकि मध्य का मतलब बीच होता है। ठीक, मतलब कहने का यह है कि जब भी आपको इसमें का कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपसे पहला समानुपाती बोले तो पहले स्थान पे x मानिए, दूसरा बोले तो दूसरे स्थान पे, चौथा बोले तो चौथे स्थान पे x मानिए। मतलब जिसकी बात करेगा वहां पे x माना जाएगा। ठीक, अब बेसिक रूल ये है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये हमने x मान लिया तो ये तीनों नंबर समानुपाती हो गए हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर 4 नंबर समानुपाती हों, ठीक है, या 3 नंबर समानुपाती हों, तो इसका रूल क्या होता है। अगर 4 नंबर समानुपाती हैं तो इसका मतलब होता है कि पहले दोनों का रेशियो, पहले दोनों नंबर का रेशियो बराबर होगा लास्ट वाले दोनों नंबर के रेशियो के। ठीक है, अगर ये चारों नंबर यहाँ पे समानुपाती हैं तो पहले दोनों का रेशियो लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और अगर 3 नंबर समानुपाती हैं तो ध्यान रखिएगा, रूल वही लगाया जाएगा कि पहले दोनों का रेशियो, तो यहाँ पे पहले दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो A अनुपात B आएगा, लास्ट के दोनों नंबर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे लास्ट में दोनों नंबर अलग अलग हैं तो अलग अलग लिया है, यहाँ पे बीच वाला नंबर दोनों में कॉमन है। लास्ट के जब 2 नंबर लेंगे तो ये दोनों आएंगे, और पहले के लेंगे तो ये दोनों आएंगे, तो B कॉमन आएगा तो 2 बार लिया जाएगा। लेकिन रूल वही है, पहले दोनों नंबर का रेशियो लास्ट वाले दोनों नंबर के रेशियो के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे बराबर रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप, अगर ये यहाँ पे समानुपाती थे तो ये ऐसा किया जा सकता है, ऐसा होता है। अब इसी आधार पर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बेसिक से सॉल्व करना है, लेकिन ज़रूरत है नहीं इसकी। एक क्वेश्चन आपको बेसिक से समझा देंगे, उसके बाद हवा में उड़ाना सीखते हैं सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे हमने पहले स्थान पे x मान लिया, अब ये तीनों समानुपाती बन गए हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये है, पहले दोनों का रेशियो बराबर होगा लास्ट वाले दोनों के रेशियो के। अब लास्ट वाले में 6 कॉमन है तो 6 इसके साथ भी है, 6 इसके साथ भी है। ठीक है,
मान लीजिए 3 नंबर होते तो जब पहला समानुपाती मानते तो 4 नंबर बनते, 2 पहले के 2 अलग के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 4 बने या 3 बने, रूल हमेशा याद रखिएगा वही होगा। अब यहाँ पे हमें पता है रेशियो का मतलब होता है बटा, बराबर में 6/18। अब अगर मान लीजिए आप चाहे तो ये वाला स्टेप बीच में ना लिखे, आप डायरेक्ट इसको देखकर ये लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 6 1 जा 6, 6 3 18, ये कट गया। 3 से 2 बार में कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो x का मान 2 निकल के आएगा, और x को हमने पहला समानुपाती माना था, इसका मतलब पहले समानुपाती का मान 2 आ गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे किया जाएगा बेसिक से। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहीं पर आपसे तीसरा समानुपाती कहता, मान लीजिए यहाँ पे हटा देते, तीसरे की बात करता, थर्ड की बात करता, तो आप यहाँ पे ना मानकर यहाँ पे x मानते, फिर क्या करते, पहले दोनों का रेशियो लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर रखते, सॉल्व करके x का मान निकाल लेते, तब भी आप निकाल लेते। ये काम आपने बहुत किया होगा अभी तक, ठीक है। लेकिन आप मेरी क्लास में हैं, ये सारी बातें आपको नहीं करनी है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे वो समझाते हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शन से कैसे डील करेंगे, क्योंकि आज हमें इसके ढेर सारे क्वेश्चन लेने हैं, ऑप्शन से ही आपको सिखाएंगे। तो ये बेसिक रूल आप समझ गए होंगे, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपको पहले से पता भी होगा। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 4 नंबर हैं A B C D, और ये चारों के चारों समानुपाती हैं, ठीक है, समानुपात में हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ये बातें हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाई थी, आप इसका पार्ट 6 जाके देखिए। देखिए जो लोग आज पहले दिन जुड़े हमसे, तो सबसे पहले इसका पार्ट 6 देखिए, क्योंकि पार्ट 6 और 7 दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, मतलब 6 वाले के कॉन्सेप्ट 7 में इस्तेमाल करेंगे हम आज। तो आज जो हमने कल बातें बताई थी उसी का आज यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिविज़न करा देंगे। और वैसे भी जब भी आप मेरी कोई भी क्लास ले तो हमेशा सारे पार्ट को सीरियल से देखा कीजिए, क्योंकि जब आप सारी बातें सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और सारी बातें आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो जाकर पहले इसका पहले वाला पार्ट 6 देखिए, फिर आप आइए यहाँ पे, तो फिर भी आप समझ लेते हैं। देखिए एक बात आपको बताया, अगर 4 नंबर समानुपात में हैं, ठीक है, तो हमें मालूम है पहले दोनों का रेशियो लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ये बात हमने आप अभी बताई आपको। और एक बात आपको बताए, हमने कल इस पे आपको एक रूल दिया था, आप अगर देखिए तो कल की क्लास भी मेरी ऑप्शन देखकर हमने सिखाया था कैसे किया जाएगा, बस 2-3 सेकंड लग रहे थे आंसर में। तो यहाँ पर यही रूल लगेगा कि जो ए का बी के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, वही सी का डी के साथ रिलेशन होगा, दोनों सेम रिलेशन में होंगे। मतलब अगर ए में 2 का गुणा होकर बी आया है तो सी में भी 2 का इंटू होकर डी आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप फिर से देखिए, कल हमने बताया सारी बातें। या तो अगर मान लीजिए ऐसा ना हो तो पहले वाले नंबर का इसके पहले के साथ जो रिलेशन होगा वही इसके दूसरे का इस दूसरे के साथ होगा। ये 2 में से कोई ना कोई नियम काम कर रहा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बिना पेन पर ऑप्शन से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए इस नंबर की बात करें तो सर यहाँ पे आप कहेंगे सर 4 नंबर है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, पहला दोनों और लास्ट दोनों, कुछ ऐसा है कि नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पर आप क्या करिए, बीच वाला कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन मान लीजिए, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एक काम करिए, पहले दोनों की बात की जाए तो क्या होगा, x और 6 होगा, हाँ या ना। और लास्ट वाले दोनों की बात की जाए तो क्या होगा, 6 और 18 होगा। हमने 6 को 2 बार लिख के दिखा दिया और ये दोनों बराबर होंगे, देखिए लिख के दिखा दिया हमने आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो 6 का 18 से रिलेशन क्या है, 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब 2 का 6 के साथ रिलेशन होगा 2 तिहाई 6। मतलब किसको, देखिए 6 का 3 में गुणा होकर 18 आया है, या आप ऐसे समझिए 18 में 3 का भाग देकर 6 आया है, तो 6 में 3 का भाग देकर x आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। एक बात आपको बताए, हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया है, पेपर में लिखना विखना नहीं है। देखिए पेपर में क्या करना है, पेपर में तो कुछ और ही करना है। पेपर में ये नंबर आपके सामने लिखा होगा, ठीक है, लिख दिया। जो पहले दोनों में रिलेशन होगा वही लास्ट दोनों में होगा। आप ऐसे सोचिएगा, वहाँ पे कोई रूल नहीं लगाना है, ऑप्शन देख के 2 से 3 सेकंड में ही करना है। तो देखिए 6 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 त्रिक 18,
तो इसका इसके साथ होगा 2/3 6, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे डील किए जा सकते हैं। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, सारी बातें आपको हम समझा देंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके पेपर का है 6,9 का प्रथम समानुपाती, पहला समानुपाती क्या होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6, 9, 36, 4। ये ऑप्शन आपके पेपर में आए थे। ठीक है, तो देखिए इसे भी बिना पेन पर करते हैं। बिना पेन की आदत बनाइए अपनी, क्योंकि आपको इस बार नौकरी करनी है। बहुत आपने पढ़ाई कर ली, अब इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप क्वेश्चन को जल्दी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की है आज की डेट में। आपने महसूस किया होगा कि आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन बच जाते हैं और टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं। और जब आप पेपर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपसे सारे हो जाएंगे। तो ये वजह क्या है कि आप एक क्वेश्चन को अगर बेसिक से बार बार करेंगे तो आपने जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे वहाँ पे आप 4 ही क्वेश्चन कर पाए, 5 क्वेश्चन कर पाए, 10 क्वेश्चन कर पाए। और जब आप बिना पेन पर करेंगे तो फिर आप जल्दी जल्दी करेंगे, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। दूसरों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें आता भी है और साथ में वो जल्दी भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अब जिम्मेदारी मेरी है आपकी, बिना पेन पे हम सिखा रहे हैं आपको, सारी बातें सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ये नंबर नहीं दिया गया है, पहला समानुपाती पूछा गया है, तो 6, 9 के पहले हमने x मान लिया। ठीक है, पहला समानुपाती है। बेसिक से आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। पहले दोनों का रेशियो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, बराबर होगा लास्ट के दोनों के रेशियो के। हम आपको बिल्कुल प्योर बेसिक रूल बता रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए इसको काट के हल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 का 2 से होके 4 आ गया, तो आपका आंसर आ गया। बहुत सारे लोग इसमें फार्मूले भी याद कर लेते हैं, फार्मूले अप्लाई करने लगते हैं। कितने फार्मूले याद करेंगे आप? भूल जाएंगे आप। और वैसे भी फार्मूले याद हैं तब भी तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, पेन तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक रूल हो गया, हमने आपको बताया है। अब इसको हवा में उड़ाना सिखाते हैं आपको। ये तो आपने सीख लिया, बेसिक रूल है। देखिए हवा में कैसे उड़ाएंगे। जो इसका रिलेशन होगा वही इसका होगा, सीधी सी बात है, होगा कि नहीं? अब यहाँ पे डायरेक्ट तो गुणा नहीं हो रहा है, जैसे डायरेक्ट गुणा होकर आता था वो चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया उसने। तो आप मेरी कल की क्लास देखिए, तो वहाँ पर हमने सारी बातें अच्छे से बताई थी। आप इधर देखिए, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, मतलब 3 का 2 से गुणा होकर 6 आया और 3 का 3 से गुणा होकर 9 आया। ये रिलेशन यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए जिसका 2 से गुणा होकर आना चाहिए, फिर 3 से गुणा होकर यह है। तो यहाँ पे अगर हम 4 ले ले, ऑप्शन को देखिए, कुछ ऑप्शन को भी देखा करिए। अगर मान लीजिए आपको नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को एक बार देखा करिए, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 लेके देखें, ठीक है, या 4 आप देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका रिलेशन ये है 2 3 जा 6, ठीक, और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये रिलेशन है। ठीक, यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब यहाँ पे 3 का 2 से गुणा, फिर 3 का 3 से गुणा। तो यहाँ पे 2 का 2 से गुणा, 2 का 3 से गुणा। ठीक है, अगर मान लीजिए बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो तो आप एक काम करिएगा, ज़बरदस्ती आंसर आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। देखिए यहाँ पे एक काम करेंगे, आप सिर्फ इसको लेके चलिए, 3 3 जा 9, ठीक, और ये क्या है, 3 2 जा 6। मतलब यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा। ठीक है, मतलब ये वाला जो है वो 3 बार गुणा होके आया है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका 3 बार गुणा होके 6 आया होगा? तो 2 का ही तो आया होगा, तो फिर 2 का 2 से होके 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? 4 वाला। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक आप जान गए हैं, बेसिक से तो आप लगा लेंगे, अभी तक भी आपने लगाया था। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास लेने के बाद आपके पास जो भी बुक्स हों, ठीक है, उनको सामने रखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन लगाइए, सारे मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप सिर्फ यही वाले क्वेश्चन लगाइएगा और ऑप्शन को सामने रख के देखिएगा, वो सारे क्वेश्चन आपसे जल्दी हो रहे होंगे। ठीक।
ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा गया है 9,12। ठीक, इसका हमें तीसरा समानुपाती बताना है, और तीसरे का दूसरा नाम तृतीय भी हो सकता है, कभी कभी इस तरीके से दोनों में, और इसको इंग्लिश में थर्ड बोलते हैं। ठीक, देखिए एक बात आपको बताए, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, बिना ऑप्शन के आपकी आदत अब नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं 16, 18, 15, 10। ठीक है, पहले इसको बेसिक से जानते हैं। देखिए तीसरा कह रहा है तो आप इसके तीसरे स्थान पे x मानिए, जो कहेगा उसी स्थान पे x मानेंगे। अब हमें मालूम है पहले दोनों का रेशियो बराबर होगा अंतिम दोनों के, लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर। ठीक है, ये बेसिक रूल है। अब इसे काट कर हल करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में। अब कुछ कटने को बचा नहीं, इसका गुणा कर देंगे तो 4 का 4 से होके 16 आ गया। तो इसका हम आंसर नंबर 16 वाला ऑप्शन पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तो हो गई पेन चलाने की बात, बिना पेन पर कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए बिना पेन पे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ये चेक करते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, वही रिलेशन इन दोनों में होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए 3 का 3 से गुणा होकर 9 आया है, और 3 का ही 4 से गुणा होकर 12 आया है। मतलब 3 का 3 से गुणा होकर 9 आता है, और 3 का ही 4 से गुणा होकर 12 आता है। तो यहाँ पर भी पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा होगा, सीधी सी बात है। पहले 3 से 3 का गुणा, फिर 3 का 4 से गुणा, मतलब पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा। तो यहाँ पर भी 3 से गुणा फिर 4 से गुणा। तो किस नंबर में 3 से गुणा होकर 12 आ रहा है? 4 तिहाई 12, तो 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। ओके, ज़बरदस्त रूल है। मतलब कहने का ये है, एक बात आपको बताया, एक बात और समझिए, आप थोड़ी सी बात भी आपके साथ हम कर रहे हैं बार बार। देखिए हम लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम होती है कि दूसरा जल्दी कर पा रहा है। देखिए 2 लोग हैं, ठीक है, एक ने क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर दिया। 3-4 टाइप के लोग होते हैं। एक ने क्वेश्चन 2 सेकंड में कर दिया, एक ने क्वेश्चन में 20-25 सेकंड लगा दिए, एक ने पूरा डिस्क्रिप्टिव में किया तो 40 सेकंड लग गए, और एक को आता ही नहीं है। तो आपने क्या देखा? सिलेक्शन 2 सेकंड वाले का होगा, क्योंकि आना बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही लोग हैं जो जल्दी कर रहे हैं आपके लिए। अगर वो भी देर से करे, आप भी देर से करें, तो दोनों का बराबर टाइम लगेगा, तो दोनों के अटेम्प्ट बराबर होंगे, तो लगभग मेरिट बराबर जाएगी, तो आप हो जाएंगे सेलेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे करते हैं और हम लोग टाइम लगा देते हैं वहाँ पे। तो इस बार हमें भी सेलेक्ट होना है, तो हमें भी जल्दी करना होगा और हमें भी उनकी तरह मेरिट में आना होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बात समझिए। सिलेक्शन, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी मैथ आ जाती है, वो सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। आज की डेट में आना अच्छी बात है आपकी, लेकिन जल्दी आना बड़ी बात है, वो इम्पोर्टेंट है। तो एक और देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अभी करवाया है, ये सन 2014 का क्वेश्चन था, पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो आपकी लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आपके पेपर में आ चुका है। 12,18 का तीसरा समानुपाती क्या है? हर टाइप के 2 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप और अच्छे समझ पाए। 2744, और ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में 2 बार आया है। ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप समझ सके कि कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। आप खुद जाके लगाइएगा, ईमानदारी से आप सब कर पाएंगे। तो सबसे पहले तीसरा समानुपाती निकालना है, तो आप समझ गए रूल है, तीसरे स्थान पे आप x मानेंगे। मान लिया, जिसकी बात करेगा उस स्थान पे x मान लेंगे। अब बिना पेन पर करते हैं, पेन चलाकर करते हैं, दोनों समझते हैं। पहले बेसिक से 12/18 बराबर 18/x, इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों के होगा, क्योंकि ये तीनों समानुपाती बन गए हैं। ठीक है, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 2 से 9 बार में। तो जब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का 9 से होके 27 आ गया।
तो आप बेसिक रूल मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो तो कर लेंगे, ठीक है। 27 आ गया, लेकिन बिना पेन वाला रूल क्या है वो समझते हैं। बिना पेन पे करने के लिए कोई नियम नहीं, छोड़िए इन सब चीज़ों को, डायरेक्ट करते हैं। जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही इन दोनों का होगा। ये बातें कल से अभी तक चल रही हैं, मतलब आप समझिए बहुत कुछ हमने इसी रूल पे पढ़ा दिया है। इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं क्या है। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, एक बार 2 से गुणा, एक बार 6 में 2 से गुणा, एक बार 6 में 3 का गुणा, मतलब 2 का गुणा 3 का गुणा, 2 का गुणा 3 का गुणा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब थोड़ी प्रैक्टिस हो रही होगी और क्लियर हो रहा होगा। और रुकिए अभी और थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे और समझ में आएगा। एक बार 2 का गुणा 6 में, एक बार 3 का गुणा, 2 का गुणा 3 का गुणा, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर भी 2 का गुणा 3 का गुणा होगा। तो 2 का किससे गुणा किया गया? 9 से। 9 दूना 18, तो 9 त्रिक 27। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपने तीसरे वाले पे देख लिए। और देखते हैं, और थोड़े से प्रैक्टिस आपकी होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया है पेपर में, चौथे समानुपाती की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 12, 16, 18, ठीक है, का चौथा समानुपाती क्या होगा? चौथे का दूसरा नाम है चतुर्थ, फोर्थ, ठीक है। तो देख लेते हैं चौथा समानुपाती कैसे निकालेंगे। सेम रूल है भाई। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस समानुपाती की बात करेगा वहां पे x मानेंगे। तो हमने यहाँ पे चौथे स्थान पे x मान लिया, क्योंकि इस बार फोर्थ की बात कर रहा है तो चौथे स्थान पे x मान लेंगे, ठीक है। अब ये चारों समानुपाती बन गए हैं, तो पहले दोनों का रेशियो 12 और 16 का रेशियो बराबर होगा। आप चाहे तो इसे रेशियो में लिख के कर ले, लास्ट वाले दोनों के रेशियो के। अब इस बार देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है। पहला दोनों भी अलग है तो लास्ट दोनों भी अलग है, तो अलग अलग ले लिया, लेकिन रूल वही है। याद रखिएगा, नए नए रूल मत याद करिए कि हर क्वेश्चन में एक नया रूल आपने याद कर लिया उसको लेके आप पढ़ रहे हैं। कम से कम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और टाइम की बचत। बस आप 2-3 चीज़ों पर काम करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले दोनों का रेशियो लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर होगा, हमने रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, काटते हैं। 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 3 से 6 बार में, त्रियक गुणा करेंगे तो 4 का 6 से होके 24, 24 आंसर करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन तो हमने लिखे भी नहीं है, ऑप्शन भी लिख देते हैं आपको थोड़ा सा। ऑप्शन आपके थे 20 है, 20 है, 24 है, 28 है, 30 है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 24 करेक्ट हो गया। ये तो आपने पेन चला के जाना, बिना पेन पे कैसे करेंगे जान लेते हैं। जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही इन दोनों का होगा। इस बार पहले दोनों लास्ट दोनों अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, एक बार 3 का गुणा, एक बार 4 का गुणा, एक बार 3 का गुणा, एक बार 4 का गुणा। तो यहाँ पे एक बार 3 का गुणा, एक बार 4 का गुणा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार 3 का गुणा, एक बार 4 का गुणा। तो 6 का 3 से गुणा होके 18, 6 का 4 से होके 24। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, ओके। मतलब ये सारी बातें आपके पेपर की हैं, ये पेपर में एक बार पूछा गया है, यही ऑप्शन थे। अरे आपके पास जो किताब हो वो लगाइए जाके, ठीक है, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहिए मेरे साथ। तो पूरी बातें आप समझ गए होंगे। चौथा पूछे, तीसरा पूछे, पहला पूछे, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपका, ठीक। इसे हटा दे रहे हैं। और मान लीजिए कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि आपसे नहीं हो पा रहा है, मान लेते हैं, तो बेसिक तो मैंने हर क्वेश्चन का आपको बता दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बेसिक से ना बताया हो। तो बेसिक से तो आप करना जानते ही हैं, बेसिक से आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है 4,9, थोड़ा दूर लिखा है क्वेश्चन में, अभी देखिएगा, का मध्यानुपाती। अब ये समानुपाती हटा दीजिए क्योंकि हमने मध्यानुपाती एक साथ लिख दिया। मध्य अनुपाती बोले या मध्यानुपाती एक साथ बोल दे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या होगा? ऑप्शन आपके लिख दे रहे हैं 4, 5, 6, 7।
ये वाला भी समझ लेते हैं। तो देखिए मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बीच में इस बार मानेंगे। पहला कहता पहले स्थान पे, दूसरा कहता दूसरे स्थान पे, चौथा कहता चौथे स्थान पे, तीसरा कहता तीसरे स्थान पे, मध्य कह रहा है तो मध्य में मानेंगे। ठीक है, अब रूल वही है, पहले दोनों का रेशियो, पहले दोनों का रेशियो बराबर होगा लास्ट वाले दोनों के रेशियो के। ठीक है, रूल इज रूल, वही रूल बार बार। अब यहाँ कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से होकर एक्स स्क्वायर आ गया, 4 का 9 से होकर 36, और 36 होता है 6 का वर्ग, तो स्क्वायर स्क्वायर कट के x का मान कितना आ गया, 6। तो आपका आंसर नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आसानी से किया जा सकता है। तो अगर अब आ जाए तो आप सीधे बीच में x मानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए इसे जल्दी करना हो तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले चाहे तो आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से बताते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में एक नंबर निकालना है, तो इस बार रिलेशन सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि इसका इसका क्या है, इसका इसका वही होगा, क्योंकि बीच वाला ही इस बार गायब हो गया है। लेकिन इसे भी ऑप्शन से किया जा सकता है। कैसे, ऑप्शन को रखकर सोचिए। 4 तो हो नहीं सकता, सेम सेम होगा नहीं, फिर सेम सेम बनना चाहिए, गलत हो गया। 5 पे आ जाइए, 4 5 का रेशियो, 4 5 5 6, कोई रिलेशन नहीं। 6 पे आ जाइए, 6 रख के जैसे ही देखेंगे 2 का 2 से 4, 2 का 3 से, एक बार 2 से एक बार 3 से। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, 3 का 2 से, 3 का 3 से, तो ऑप्शन नंबर 6 वाला करेक्ट हो गया। मतलब ऑप्शन को रख कर चेक कर लेंगे यहाँ पे। ओके, और वैसे भी जब आप पेपर में बैठे होंगे आपके सामने ऑप्शन लिखा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन देखकर आप जान जाएंगे हाँ यही नियम लगेगा, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, उतना ही आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। क्योंकि देखिए जब हमें सपोर्ट मिलेगा सबका, तो हमें भी अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं हमें आपके साथ और मेहनत से आना है और मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितने भी लोग देखते हैं अगर आप 10-10 लोगों को भी शेयर करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो काफ़ी लोग हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सन 2012 का है। 0.8 0.2, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन है वो लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है आपका, देखिए इधर 0.32 कॉमा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा। इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको फिर से वही मीन प्रोपोर्शन इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, 0.08, 0.17, 0.16, 0.34, ये ऑप्शन है आपके। देखिए अगर डायरेक्ट देखिए तो बीच वाले को जब x मानते हैं तो x का स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे स्क्वायर बनना चाहिए गुणा होके, तो ये 8 का ही स्क्वायर बन सकता है। ऑप्शन देखिए ऐसे ही दिखने लगा, मतलब आप खुद देख सकते हैं, ये पेपर में पूछा गया, हमने ऑप्शन भी नहीं बदले हैं। आप चाहे जाकर चेक करिएगा, इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन देख के आप आंसर आ गया। फिर भी आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए मध्य कह रहा है, मध्य में x मान लिया, फिर से वही रूल, पहले दोनों का रेशियो लास्ट वाले दोनों के रेशियो के बराबर, तो लास्ट वाला ये दोनों है तो इसके बराबर। अब यहाँ कटने का तो कोई चांस है नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से होकर x स्क्वायर बन गया, 32 का 2 से होकर 64, और 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, तो टोटल कितने पॉइंट बनेंगे, 4। ठीक, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, इसे जब स्क्वायर में लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 के आधे 2 पॉइंट बचेंगे, तो 0.08 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके x का मान आ गया 0.08। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो समझ तो गए होंगे आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम हो एक बार फिर से देखिए वीडियो को,
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, उसे दूर करेंगे आगे। तो वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।